हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 JCERT इंग्लिश चैप्टर है आपका यूनिट 3A, यानी कि 3 चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें आपको एक प्रोज भी पढ़ना है, एक पोइट्री भी पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक प्रोज है। तो सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। देखते हैं, पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड वाला सेक्शन पहले पढ़ देता हूँ। थिंक ऑफ द वर्ल्ड लॉयल्टी, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस, सर्विस। कहा जा रहा है कि सोचिए इन शब्दों के बारे में। कौन से शब्द हैं? लॉयल्टी यानी वफादारी, ड्यूटी यानी कि आप कह सकते हो कर्तव्य, रिस्पेक्ट यानी आदर, सेक्रीफाइस कुर्बानी, सर्विस यानी सेवा। व्हिच पिक्चर कम इन फ्रंट ऑफ योर आइज? आपकी आंखों के सामने किसका तस्वीर आता है? डेफिनेटली अ सोल्डर, निश्चय ही एक सैनिक आता है। वी शुड रिस्पेक्ट देम, हमें उन्हें उनका क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। इट इज़ बिकॉज अ सोल्डर अवेक्स समवेयर एज फॉर इज सियाचिन, ऐसा इसलिए क्योंकि एक सैनिक कहीं भी जगता है, यहाँ तक कि सियाचिन तक भी जगता है। सियाचिन क्या, अब आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको। तो सियाचिन तक भी जगता है। डेट वी आर एबल टू स्लीप पीसफुली, ताकि हम शांति से सो सके। इन आवर हाउसेस, अपने घरों में। व्हाट इज इट लाइक टू बी पोस्टेड एट अ प्लेस वेयर टेम्परेचर इज एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस? क्या होगा अगर वहाँ किसी का पोस्टिंग होता है जहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। रीड ऑन टू फाइंड इट योर सेल्फ, आप इसे खुद पढ़िए इसको, उसका उत्तर जानने के लिए, ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो कहा, इसका पहला शुरुआत है, द नेम सियाचिन रेफर्स टू अ लैंड विद एन अब्यूडेंस ऑफ रोजेज। एक जो नाम है सियाचिन, तो इसका अर्थ है लैंड ऑफ एब्यूडेंस, एब्यूडेंस ऑफ रोजेज, यानी कि एब्यूडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, प्रचुरता जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ऑफ रोजेज, जहाँ पे गुलाब जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज, सिया जो है ये देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन, क्या चीज़ का? सियाचिन। सियाचिन जो है 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक है सिया एंड दूसरा है चुन, ठीक है। तो सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज, बाल्टी भाषा में जो है सिया रेफर करता है रोज फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन द रीजन, ठीक है। तो ये जो सिया वर्ड है वो बाल्टी लैंग्वेज में गुलाब के व्यापक रूप से जो पाया जाता है क्षेत्र गुलाब का, उसको कहा गया है, ठीक है। एंड चुन रेफर्स टू एनीथिंग फाउंड इन अब्यूडेंस, और चुन जो है, दूसरा शब्द जो चुन है, उसका मतलब है वो किसको रेफर करता है? वो रेफर करता है कि आप किसी भी चीज़ को जो कि अब्यूडेंस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसको बोलते हैं चुन, ठीक है, बाल्टी लैंग्वेज में। उसके बाद इन स्पाइट ऑफ द सेवर क्लाइमेट, मतलब कि गंभीर वातावरण होने के बाद भी द वर्ड सियाचिन इनोरकली मीन्स, जिसका कह सकते हैं विनम्रूप है, मीन है मतलब है द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। इसी कारण इसको क्या कहा गया है? वाइल्ड रोजेज, जंगली गुलाबों का जगह कहा गया है। इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5753 मीटर। ये कहाँ से गिरता है? ये आपका जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर आपको गिरता है 5753 मीटर ऊंचाई से, जिसका अगर आप फीट में देखेंगे तो 18,875 फीट होता है, ठीक है, एबव सी लेवल। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द कोराकोरम रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयाज। और जो इस समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो आप 5753 मीटर, या अगर आप इसको फीट में बोलेंगे तो 18,875 फीट की ऊंचाई से जो ग्लेशियर है वो गिरती है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, और ये जो ग्लेशियर है ना, ये आपका कोराकोरम रेंज, उसके उस क्षेत्र का जो है वो ट्रांस हिमालय का जो है सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इट इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। और ये कहाँ है, कहाँ पाया जाता है ग्लेशियर? तो ये ग्लेशियर जो है वो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व का जो कोन है, यानी कि कोना है, वहाँ पर पाया जाता है। कहाँ से? अब उत्तर पूर्व का कोना हम कहाँ से देखेंगे, किस क्षेत्र से, कहाँ से देखेंगे? कोई उसका पॉइंट तो होना चाहिए, ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, उस लाइन ऑफ कंट्रोल से नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाया जाता है। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान जो है खत्म होता है, मतलब वहाँ पे उसका बॉर्डर है, ठीक है। द टर्म लाइन ऑफ कंट्रोल, अब लाइन ऑफ कंट्रोल जो टर्म है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इज द लाइन, वह लाइन है डेट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड, जहाँ पे इंडिया, भारत और पाकिस्तान जो है अग्री हुए थे, सहमत हुए थे, सहमति दिए थे, अपॉन फॉर डिवीजन ऑफ कश्मीर, कश्मीर के बंटवारे के लिए, विभाजन के लिए, सिंस 1972, कब? 1972 यानी 1972 में, ठीक है। द लैंड ऑन वन साइड इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड द अदर साइड
बाई पाकिस्तान। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो लाइन है ना, ठीक है, लाइन है इंडिया पाकिस्तान का जो लाइन है, उस लाइन के एक तरफ भारत के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, दूसरे तरफ जो है पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो कंट्रोल करने के लिए कि यानी कि इस इंडिया जो लाइन है, इस लाइन से इंडिया जो इधर पाकिस्तान तरफ नहीं जा सकता है और पाकिस्तान इंडिया तरफ नहीं जा सकता है, लाइन कंट्रोल करता है। उसके बाद है बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम ऑथोरिटी ओवर द इंटायर सियाचिन रीजन। दोनों को, किसको, कौन दोनों को, इंडिया को और पाकिस्तान को, दोनों का अधिकार है ओवर द इंटायर सियाचिन, सियाचिन के क्षेत्र पर दोनों का अधिकार है, इंडिया, भारत और पाकिस्तान दोनों का अधिकार है। बिटवीन 1984 एंड 1999 यानी कि 1984 और 1999 के बीच, 1984 से 1999 के बीच में फ्रीक्वेंटली फाइटिंग टू प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक कंट्रोल ऑफ द रीजन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, कई बार यहाँ पे झगड़ा, यहाँ पे इसी बात पे वो हो जाता है कि इंडिया जो है अपने मतलब दोनों चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि जो है कि सियाचिन जो है हमारा हो और पाकिस्तान चाहता है कि सियाचिन हमारा हो। इसी बात पे कभी बहुत बार, एक बार नहीं, कभी कभार नहीं, बहुत बार इस विषय पे लड़ाई जो है हो चुकी है। Siachen Glacier with all major passes is currently under the administration of India since 1984 and form part of the Leh district of Ladakh। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो चूँकि बहुत बार इस पे लड़ाई हो जाता है, तो इसीलिए ये जो है ना पूरा मेजर पासेस, सभी पासेस के साथ एक किसके अंडर में है, अंडर करेंटली अभी जो वर्तमान में है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार, भारत के प्रशासन के साथ कह सकते हैं। सिंस कब से, 1984 से है, 1984 से है। एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ, और क्या भाग बन जाता है, ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट, यानी कि लेह जिला का, ऑफ लद्दाख, लद्दाख का जो लेह जिला है उसका एक भाग बन गया है। वाइल पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान कंट्रोल्स द रीजन वेस्ट ऑफ सल्ट्रो रीज। अब जो पाकिस्तान का जो रीजन है, रीजन की क्षेत्र है, वो किसको कंट्रोल करता है, सल्ट्रो रीज। ग्लेशियर जो है भारत सरकार के अंडर में है और पाकिस्तान के अंडर में भी क्या है, वहाँ उसके तरफ है सेल्ट्रो रीज, ठीक है, सेल्ट्रो रीज एक सेल्ट्रो जगह है, ठीक है, रीज मतलब चोटी होता है, तो उनके अंडर में है, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो बिल्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड ऑन दिस ग्लेशियर। जो भारत जो है ना वो दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड, ठीक है, बनाया है, कहाँ पे, ऑन दिस ग्लेशियर, इसी ग्लेशियर पे, ठीक है, इसी ऊंचाई पे बनाया है। एट द प्लेस कॉल्ड सोनम, एक जगह है जिसका नाम है सोनम, ठीक है, उसी वहाँ पे हेलीपैड जो है, जहाँ हेलीपैड बोलते हैं, जहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह जो उतरते हैं उसको हेलीपैड बोला जाता है। तो हेलीकॉप्टर उतरने वाला जो जगह है वो पूरा जो ग्लेशियर में है ना, वो बहुत ही दुनिया का सबसे कह सकते हैं ऊंचाई पे है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पे वही यहाँ पे जो जगह है नाम है तो सोनम, ठीक है, सोनम पे है, जिसकी ऊंचाई देखिए, विच इज 21,000 फीट अबव द सी लेवल, जो कि समुद्र तल से 21,000 फीट की ऊंचाई पे है। इन 1984 1984 में इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत। इंडिया जो है ना, भारत जो है वो मेघदूत ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं, संचालन करते हैं। मेघदूत ऑपरेशन नाम क्या था, मेघदूत, अ मिलिट्री ऑपरेशन, एक सैन्य कह सकते हैं संचालन था। डेट गेव इंडिया कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे पूरा भारत का कंट्रोल दिखता है। कौन सा, क्या ऑपरेशन का क्या नाम था, मेघदूत, ठीक है। तो इस ऑपरेशन के तहत इंक्लूडिंग इट्स ट्राइब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियाँ जो होती हैं तो उनको जोड़ते हुए, उनको लेते हुए साथ में, ठीक है। अंडर ऑपरेशन मेघदूत इंडियन ट्रूप्स टूक पीरियर एक्शन एंड द कुमाऊन रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एज वेल एज द इंडियन एयरफोर्स वेंट into the glacier just a day before Pakistan's operation Ababil to occupy most of the dominating heights on Salto Ridge। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत जो है मेघदूत इंडिया ट्रूप्स मतलब भारतीय सैनिक टुक पीरियर, पहले प्राथमिक मतलब पहले ही लोग कदम उठाते हैं, एक्शन एंड द कुमाऊन, एक कह सकते हैं प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कुमाऊन रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का जो कुमाऊन रेजिमेंट है उसके लिए, एज वेल एज इंडियन एयरफोर्स, भारतीय यहाँ पे कह सकते हैं भारतीय वायुसेना के लिए, वेंट इनटू द ग्लेशियर, ग्लेशियर में गए जस्ट अ डे बिफोर, एक दिन पहले पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबिल, पाकिस्तान भी एक ऑपरेशन लॉन्च कर रहा था अबाबिल, ठीक है, तो उस ऑपरेशन के एक दिन पहले इन लोग हैं टू ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ डोमिनेटिंग हाइट ऑन सेल्ट्रो रीज। तो सेल्ट्रो रीज पे बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑक्यूपाई, बहुत ही बड़ी हावी बनने के लिए, हावी उन पे होने के लिए।
अब आ चुका है कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक वगैरह का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक को सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो इसमें मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो जब बहुत लंबा हो जाता है ऐसे ही, तो और अगर इसमें एक्सप्लेन करने लगा तो और भी लंबा हो जाएगा। तो नॉट ऑल सोल्जर्स डाई हियर ऑफ एनिमी एक्शन। तो यहाँ पे जितने भी सैनिक हैं ना वो एनिमी के वार से नहीं मरते हैं, ठीक है। तो इसका और भी कारण है, उनको किस तरह से उनकी मरते हैं, किस तरह से शहीद होते हैं, उनका और भी कारण है। सम डाई, अब कुछ मर जाते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स। कुछ तो लंग में जो है ना ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी कि फेफड़ों में जो है ना रक्त जम जाता है, इस वजह से वो मर जाते हैं। बाय द थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। अब जानते हैं आपकी जब जितनी आप ऊंचाई पे जाएंगे ना उतना आपका हवा जो लेने में, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो वहाँ पे पतली, बहुत कम मात्रा में हवा मिलता है, इस वजह से उनको क्या कहते हैं सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है और फेफड़ों में उनका क्या होता है रक्त जम जाता है और उनकी उसी वजह से उनकी जो है मृत्यु भी हो जाती है। ऑन एन एवरेज, औसतन 1 इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, एक भारतीय सैनिक इज किल्ड एवरी अदर डे, हर एक दूसरे दिन जो है एक भारतीय सैनिक मरता है। ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो वेदर का कंडीशन है बहुत ही चरम सीमा पे है, इस वजह से जो है वो हर दूसरे दिन एक सैनिक जो है मरते हैं। द सोल्जर्स कॉल इट ग्लेशियर, जनरल ग्लेशियर, और जो सोल्जर है उनको वो किसे क्या बुलाते हैं, जनरल ग्लेशियर के नाम से बुलाते हैं, जानते हैं। द जनरल्स कॉल्स इट अ प्रेस्टीज इशू, इसे क्या है प्रतिष्ठा का कह सकते हैं, इशू यानी समस्या है। दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ बिकॉज दे लव देयर कंट्री एंड वांट टू कीप हर बॉर्डर इंटैक्ट। हमने पहले ही पढ़ा था कि वे क्या होते हैं, वे वफादार होते हैं, यानी कि लॉयल होते हैं अपने कंट्री के प्रति। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि वे अपना जान गंवाते हैं, शहीद होते हैं, कुर्बानी देते हैं, क्योंकि दे लव देयर कंट्री, अपने देश को प्रेम करते हैं, एंड वांट टू कीप हर बॉर्डर इंटैक्ट, और उनके जो बॉर्डर है उनको क्या करना चाहते हैं, इंटैक्ट, अछून, यानी कि कोई इस पे दूसरा कोई छू ना सके, उसको खंडित ना कर सके, इसलिए वे उस अपने देश के लिए खुशी खुशी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। द सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द फ्यूनरल पायरे ऑफ देयर कॉमरेड ऑन द बैंक्स ऑफ द फ्रोजन न्यूब्रा रिवर, और जो जवान जो शहीद होते हैं या जो मरते हैं उनका अंतिम संस्कार यानी फ्यूनरल पायरे जो होता है कहाँ होता है, वो होता है साथ ही कह सकते हैं फ्रोजन नुब्रा रिवर है, ठीक है, वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार होता है। ईज अ फैमिलियर साइट, वो क्या है, परिचित जगह है, परिचित स्थान है। फाइटिंग बैक, अब दूसरा पढ़ते आगे, फाइटिंग बैक द आइसी वाइंड्स, आइसी वाइंड्स मतलब जानते हैं बर्फीली हवाएं, ठीक है। फाइटिंग मतलब लड़ते, पीछे से प्रहार करते हुए, बैक पीठ पे, एंड फ्लेक्स डेट स्टिंग द फेस लाइक थॉर्न, और अभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग का तापमान होता है कम हो जाता है, 6 डिग्री 7 डिग्री तक हम लोग का आता है, जो कि प्लस में ही रहता है, तो हम लोग का क्या होता है, बहुत ही पूरा आप देखेंगे तो चारों ओर धुंध ही धुंध होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो उसमें भी हम लोग निकलते हैं तो अगर चेहरा वहाँ पे थोड़ा बहुत भी पड़ गया तो लगता है कि पूरा ठंडा शून्य हो गया, इस तरह से लगता है हमें। जब ये प्लस में आप सोचिए 6-7 डिग्री प्लस में होता है तब, और 0 डिग्री पर जानते हैं कि पानी जो है बर्फ बन जाता है, और वहाँ पे आप जान रहे हैं कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सेल्सियस जो है वो आ जाता है माइनस में। सोचिए अब क्या हाल होगा। तो वही कहा जा रहा है कि जब उनका जो पीछे से जो फाइटिंग करता है उनका पीठ क्या चीज़ है, आइसी विंड्स मतलब बर्फीली हवाएं, तो और फ्लैक्स यानी कि गुच्छे होते हैं, ठीक है। डेट स्टिंग द फेस, अगर सामने से जो आता है गुच्छे मतलब बर्फीली हवा, तो लगेगा सामने से कुछ चीज़ें, स्टिंग का मतलब होता है आप कह सकते हैं, कहा था फ्लैक्स डेट स्टिंग द फेस लाइक थॉर्न, और जो सामने से जो फ्लैक यानी कि जो क्या बताए थे अभी, फ्लैक मिस होता है गुच्छे, ठीक है। तो फ्लैक्स डेट स्टिंग, स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, जैसे डंक मारने जैसा लगता है। जो थ्रोनी फेस लाइक थॉर्न्स मतलब कांट जिस तरह से चुभते हैं ना, तो उसी तरह से आपको लगेगा कि सामने से अगर आ गया तो लगेगा कि चुभ रहा है, उस तरह से डंक मारने जैसा लगेगा। दे कम टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट, अब वो आखिरी यहाँ पे कह सकते हैं आदर करने के लिए आते हैं। सियाचिन वॉरियर, जो भी जवान शहीद होते हैं या फिर जो भी जवान मरते हैं उनके आखिरी उनका सम्मान करने के लिए आते हैं। डेली एग्जिस्टेंस हियर इज सो पेनफुल, यहाँ का अस्तित्व जो है ना प्रतिदिन का दिन प्रतिदिन दुखद है, पेनफुल है। डेट सोल्जर कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एट लास्ट 15 ईयर्स, जब इसके कारण जो है ना 15 साल अगले 15 साल तो उनको भेजा न जा सके, इस तरह का मतलब कह सकते हैं। ऑफ एवरी 2 men, प्रत्येक 2 आदमी सेंट अप। अब देखिए नॉर्मल क्या होता है, जिसका अगर आप कोई पढ़ाई करें किसी चीज़ का, पुलिस वगैरह किसी भी चीज़ का, तो आप अगर पास आउट हुए तो आप ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर किसी एक को भेजना है ना तो यहाँ पे 2 भेजा जाता है। यहाँ पे 1 for
कॉजल्टी, एक क्या चीज़ के लिए, आयत निर्वात, मतलब कि कभी कोई घटना होता है, कुछ भी होता है, उसके लिए भेजा जाता है। द मेन ग्लेशियर एंड इट्स 7 ब्रांचेस फेस ब्लिजार्ड्स विद स्पीड्स अप टू 150 नोट्स। यहाँ पे नोट्स एक मापने का यूनिट है, ठीक है, बताते हैं क्या है। तो द मेन ग्लेशियर है एंड इट्स 7 ब्रांचेज फेस ब्लिजर्ड्स, बर्फ, देखिए ब्लिजर्ड्स का मतलब होता है बर्फीली तूफान, ठीक है, विद स्पीड्स, अब जो कितना स्पीड से आता है 150 नोट्स, ये 150 का भूल ही जाइए, अपना भाषा में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया नियर बाई 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कह सकते हो आप, ठीक है, यानी कि 300 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड, रफ्तार से, उतना रफ्तार से जो है ना बर्फीली हवाएं यानी ब्लिजर्ड्स आते हैं, बर्फीली हवाएं आती हैं। डेट कैन ब्लो अ मैन ऑफ, इतना तेज रफ्तार का हवा आप सोचिए कि किसी इंसान को उठा करके फेंक दे, इतना रफ्तार से हवा आती है। टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्रीज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जिसमें बर्फ जम जाता है, यानी कि पानी जो है बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो उससे 40 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब और नीचे आ जाइए, माइनस में 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एडेड टू दिस द विंड चिल फैक्टर, विंड चिल फैक्टर क्या है, विंड चिल फैक्टर एक कह सकते हैं ठंडी का एक पैमाना कह सकते हैं, इन द रीजन दैट प्रूव फेटल, जो कि एक घातक सिद्ध हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आखिरी में, हालांकि रिकॉर्ड वाला बताया कि नहीं, हाँ बता दिया वहाँ पे कि 45 डिग्री जो है ना उसका हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया था, मतलब लोएस्ट टेम्परेचर जो था 45 डिग्री तक आ गया था। तो वो क्या है, घातक सिद्ध हुआ है, तो घातक सिद्ध तो होगा, अब उतना है तो हर किसी के लिए संभव नहीं है। द शेल्टर, अब ध्यान दीजिएगा, द शेल्टर एंड क्लोथिंग, जो भी शेल्टर मतलब होता है आश्रय यानी कि रहने का जो जगह दिया जाता है, शेल्टर एंड क्लोथिंग, क्लोथिंग पहना हुआ, गिवन टू द जवान, जवान को जो दिया जाता है, इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट, वो क्या क्या डिजाइन किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए, देम, उनके लिए, फ्रॉम WCF ऑफ अप टू 800। देखिए एक यहाँ पे पैमाना लिया गया है, ठीक है, कि इतना तक मतलब सुरक्षा, जैसे हम लोग अभी जो भी ड्रेसेस पहनते हैं, ड्रेसअप होते हैं ठंडी के दिनों में, जैकेट वगैरह पहनते हैं, तो देखते हैं कि हम लोग अगर नॉर्मल शर्ट पहने हैं तो हम लोग को ठंडा ज़्यादा लगेगा, अगर उसमें और भी कोट वगैरह पहन लिए तो ठंडा जो है फिर कम होता जाएगा इस तरह से। तो वो जो आप कह सकते हैं कि इतना ठंडा लग रहा है इस जैकेट पोशाक में, तो आप मतलब कह सकते हैं जो शर्ट पहने तो इतना तक झेल सकता है। तो इसको आप पैमाना क्या मापेंगे, पैमाना यहाँ पे है WCF यानी कि विल्ड, WCF का मतलब हो गया आपका विंड चिल फैक्टर, मतलब ठंडा जो हवा चला वो कितना मतलब ठंडा है, तो उसका पैमाना यहाँ पे तो 800। बट द एवरेज, परंतु जो औसत WCF इन विंटर इज अराउंड, अब वो ठंडा कितना होता है, तो वहाँ पे होता है अराउंड 1400। अब सोचिए जो कपड़ा दिया गया है वो दिया गया है 800 WCF को जो है वो झेल सकता है, लेकिन जो कपड़ा इन लोग का जो तापमान है वहाँ का मतलब ठंडी के कारण जो हवा बहती है वो कितना है, वो 1400 WCF है। एक्सपोज फ्लैश विल फ्रीज विद इन मिनट्स, जो कि क्या कर सकता है, वहाँ का जो चमड़ी है फ्लैश मतलब मांस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा विद इन मिनट, सब मिनटों में जो है जम जाएगा। सो इन सच एन एक्सट्रीम क्लाइमेट नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेज सॉलिड, onion need to be cut, eggs become like rocks and cannot even be broken, and most toothpastes cannot be squeezed out, chocolates become as hard as steel plates and if you bite them you could break your teeth। तो यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं इन सच एक्सट्रीम क्लाइमेट, इस तरह का जो गंभीर जलवायु है, नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल, जो सामान्य जीवन है वो नॉर्मल असल में क्या है, असंभव है। जिस तरह से हम लोग अपने घरों में रहते हैं, घरों में पहनावा पहनते हैं ठंडी के दिनों में, अगर उस तरह से हम सोचें कि वहाँ पे रह लेंगे तो असंभव है। तो बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेज सॉलिड, क्योंकि हर एक चीज़ वहाँ पे जो है ना सॉलिड हो जाता है। ऑनियन नीड टू बी कट, प्याज जो होता है उसको चाकू से काटने की जरूरत नहीं है, उसको टांगी वांगी से काटना पड़ेगा, इतना कठोर हो जाता है। एग्स बिकम लाइक रॉक्स, जो अंडे हैं वो रॉक्स बन जाते हैं, चट्टान बन जाते हैं, चट्टान यानी पत्थर की जैसा मजबूत हो जाता है। एंड कैन नॉट इवन बी ब्रोकन, और उसे तोड़ा भी नहीं जा सकता है। एंड मोस्ट टूथपेस्ट, और जो अधिकतर जो टूथपेस्ट होते हैं, अधिकतर इसलिए कहा जाए एक्सेप्ट जेल, जेल को छोड़ करके, यानी कि जो जेल होते हैं जो बहने वाले उस तरह का टूथपेस्ट, उनको छोड़ करके, कैन नॉट बी स्क्यूज्ड आउट, उन्हें निचोड़ना मतलब उसमें से निकालना, जो दबा करके निकालते हैं उसको निकाला नहीं जा सकता है। चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट, और चॉकलेट जो है ना स्टील प्लेट की जैसे जो है हार्ड बन जाता है। एंड इफ़ यू बाइट देम, और अगर आप उन्हें दांतों से काटने की कोशिश करोगे
तो यू कुड ब्रेक योर टीथ, आप अपना दांत, आपका दांत जो है टूट सकता है, ठीक है, तोड़ सकते हो अपने दांत को। अब जब जान रहे हैं कि कोई चीज़ लोहा है तो हम लोहा को तो दांत से नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जान रहे जो चीज़ मजबूत, जो कमज़ोर होगा वही टूटेगा, मजबूत वाला तो कुछ होगा नहीं उसको। तो यहाँ पे पहले चॉकलेट था, लेकिन जमने के बाद क्या हो गया, स्टील प्लेट हो गया, तो उसको भी हम नहीं तोड़ सकते हैं। मेटल एंड द ह्यूमन स्किन बिकम सो चिल्ड, मेटल यानी धातु और ह्यूमन स्किन, और जो मनुष्य का जो स्किन होता है, चमड़ा होता है, वो बिकम सो चिल्ड, इतना मतलब चिल्ड हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है, डेट कि व्हेन अ जवान ट्राइज टू लोड हिज गन, अपने बंदूक को, गन को मतलब लोड करने की कोशिश करता है। लोड करना मतलब कह सकते हैं जैसे बंदूक में गोली डालना, तो उसका कोशिश करता है। द बुलेट स्टिक टू हिज ग्लोवलेस हैंड, जो बुलेट होता है ना, बुलेट उसका ग्लोवलेस हैंड में, यानी कि बिना दस्ताना वाला हाथ में स्टिक हो जाता है और चिपक जाता है, सट जाता है। इफ़ ही ट्राइज टू टेक देम ऑफ, अगर वो कोशिश करता है कि उसे छुड़ा ले, ठीक है, द स्किन विल ऑल्सो पील ऑफ, तो उसके साथ चमड़ा भी छूट जाएगा। इसी तरह से जैसे आप मान लीजिए एक बुलेट है, और बुलेट में हम फेविक्विक लगा देते हैं, और कहते हैं कि इसको हाथ पे रख दिए, ठीक है, बोले कि अब इसको कबाड़ते हैं, तो क्या होगा, जो सट गया, चूँकि फेविक्विक जैसा सट जाता है, तो उस सटने के बाद क्या होगा, चमड़ा भी कबड़ेगा, स्किन भी आपका कबर जाएगा। तो इसी तरह से इतना ठंडी हो जाता है ना, कि इसी ठंडी की वजह से ही आपका जो चमड़ा भी जो है साथ ही साथ कबर जाएगा। एक्सेप्ट फॉर रम एंड कीरोसिन, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, रम एंड कीरोसिन यानी कि मिट्टी तेल और जो एक शराब का प्रकार होता है रम, तो वो क्या हो जाता है, इन दोनों को छोड़ करके, ये दोनों चीज़ें नहीं जमती हैं। एवरीथिंग इज फ्रोजन सॉलिड, हर चीज़ क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। इवन इन फुल क्लोथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउट फॉर मोर देन 10 मिनट्स, अगर कोई, जैसे हम लोग पहन लेते हैं ठंडी के दिनों में कपड़ा वपड़ा पहन करके कहीं पे घूमने निकल जाते हैं, तो सोचते हैं कि अगर हम लोग जिस तरह से टोपी उपी पहन लिए, यहाँ पे नाक मुँह बांध लिए और चश्मा वगैरह लगा लिए, तो सोचेंगे कि अब ठंडी में बाहर रह सकते हैं। तो वहाँ पे अगर पूरा फुल ड्रेसिंग में भी आप कह सकते हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा आप वहाँ पे नहीं रह सकते हो, इतना मतलब क्लाइमेट वहाँ का एक्सट्रीम है। वन बिग चैलेंजेस इज टू कीप मेन मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन, और इस इतना बड़ा जो चैलेंज है इसका कि कीप मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन, इस स्थिति में इंसान का जो मेंटली मतलब मानसिक रूप से सतर्क रहना जो है ना बहुत ज़रूरी है, एक चैलेंज है, चुनौती है कह सकते हैं। When a soldier gets a call to join the glacier camp, जब एक जवान का बुलावा आता है ग्लेशियर कैंप को ज्वाइन करने के लिए, he baths and shaves, वो क्या करता है, वो बाथ करता है, नहाता है, एंड शेव्स और दाढ़ी वगैरह बनाता है, नोविंग डेट, जानते हुए कि ही विल नॉट बी इन अ कंडीशन टू डू सो, ऐसा करने की स्थिति में वो नहीं रहेगा आगे, जब वो चला जाएगा ग्लेशियर कैंप में, तो ऐसा वो करने की स्थिति में नहीं रहेगा, नहीं कर सकता है। सो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीनों तक वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैनी राइट्स लॉन्ग लेटर होम बीइंग अनसर्टेन व्हेन दे मे बी एबल टू डू सो नेक्स्ट, बहुत लोग तो बहुत लंबे लंबे खतें लिखते हैं, यानी कि पत्र लिखते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं अनसर्टिनिटी के कारण, मतलब कि अनसर्टेन होते हुए कि अनिश्चित, अब अगला बार उनको पता नहीं कि अगला बार वो लेटर कब लिखेंगे, तो ऐसा जानते हुए वो बहुत लंबे लंबे लेटर भी लिखते हैं। टू डू सो नेक्स्ट मतलब आगे वो कब करेंगे ऐसा उनको पता नहीं है। देन दे पैक देयर रक्सैक्स, मतलब कि इसका रक्सैक्स का मतलब होता है जो थैला, वो थैला यानी कि वो बैग जिसे आप ले करके वहाँ पे कैंप को ज्वाइन करते हो, तो वो लोग पैक करते हैं, क्या पैक करते हैं, विद वार्म क्लोथ्स, और गर्म कपड़ों के साथ, अ स्लीपिंग बैग, सोने का एक बैग होता है, मतलब सोने के लिए जो एक तंबू बैग है, ठीक है ना, तो सोने के लिए, फोटोग्राफ्स और तस्वीरें, टॉयलेटरीज का मतलब होगा जैसे आपका शैम्पू साबुन जो चीज़ टूथपेस्ट वगैरह है तो इसको टॉयलेटरीज बोलते हैं, तो टॉयलेटरीज एंड ऑल इम्पोर्टेंट किरोसिन स्टोव, और सबसे जो चीज़ है बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है वो है किरोसिन का स्टोव, मिट्टी तेल का जो स्टोव होता है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। द स्टोव इज़ यूज फॉर कीपिंग वार्म एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो फॉर ड्रिंकिंग एंड हैविंग अ वॉश। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग के पास पानी है, हम लोग जब चाहे नहा सकते हैं, मुँह धो सकते हैं, फिर कुछ खाना वाना बना सकते हैं, पका सकते हैं, तो पर वहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ का जो कंडीशन है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, यानी कि जो वहाँ का जो तापमान है, ठीक है, वहाँ का जो तापमान है वो -40 डिग्री चला जाता है। अब हम जानते हैं कि नॉर्मली जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है बर्फ़ बन जाता है, तो वहाँ पे -40 डिग्री चला गया तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो पानी तो बिल्कुल भी नामो निशान नहीं रहेगा पानी का, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगा। तो जो किरोसिन स्टोव है, चूँकि किरोसिन स्टोव इसलिए क्योंकि वहाँ पे मिट्टी का तेल जो है वो जमता नहीं है, और किरोसिन स्टोव की सहायता से वहाँ पे जो भी बर्फ़ है उसको बर्फ़ को मेल्ट किया जाएगा, यानी पिघलाया जाएगा, और पिघला करके उसे पानी बनाया जाएगा, पानी बनाकर उस पानी का यूज़ किया जाएगा खाना पकाने में, खाने में, पीने में, या फिर नहाने में, जो भी करना है, तो हम उसी बर्फ़ को ही यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पानी मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं।
On 3rd February 2016, an avalanche hit an Indian military base in northern Siachen Glacier region, trapping 10 soldiers under deep snow. तो कहा जा रहा है कि 3 फरवरी 2016 को एक अवलांची मतलब होता है पहाड़ों से आने वाली जो हवा होती है, बर्फीली हवा, उसको बोलते हैं अवलांची। तो हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस, इंडियन मिलिट्री बेस यानी सैन्य दल का जो अड्डा होता है, तो अड्डे में मतलब जितने लोग हैं ना उसको क्या करता है, हिट कर देता है। और बेस इन नॉर्थन सियाचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर का जो उत्तरी जो क्षेत्र है उसको क्या करता है, हिट करता है। और उसमें ट्रैपिंग 10 सोल्जर्स, और उसमें 10 जवान जो है ना फंस जाते हैं अंडर डीप स्नो, गहरी बर्फ में, ठीक है, गहरी बर्फ में दब जाते हैं। और लेंस नाइक, देखिए नाम है यहाँ पे लेंसी नाइक हनाम न थप्पा, ठीक है, हनाम थप्पा, तो ये नाम है कोपड़। एक बार फिर से नाम बताता रहा हूँ, लेंसी नायक हनुमान थप्पा कोपड़, एन इंडियन सोल्जर, एक भारतीय सैनिक, विद द मद्रास रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। तो किसके साथ फंस जाते हैं, तो मद्रास रेजिमेंट के जो भारतीय सैनिक है उनके साथ फंस जाते हैं, ठीक है। मतलब इनका नाम इसलिए क्योंकि हेड थे वहाँ का, ठीक है। उसके बाद सर्वाइव्ड द मैसिव अवलांची, अब जो इतना बहुत बड़ा जो अवलांची था, बर्फ का तूफान था, उसको क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, मतलब उसमें फंस जाते हैं, उसको झेलते हैं। ही वाज फाउंड ड्यूरिंग पोस्ट डिसास्टर, डिसास्टर देखिए डिसास्टर होता है एक आपका कह सकते हैं आपदा, जो भी मुसीबत होता है उसको डिसास्टर बोल सकते हैं। तो अवलांची जो था क्या था, वो डिसास्टर ही था, घातक था, वो आपदा ही था। रिस्क्यू ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी द्वारा रिस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बचाव की क्रिया जो चलाई गई। 6 डेज आफ्टर द डिसास्टर, डिसास्टर के 6 दिनों तक वो रिस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद ही जवान मिले, ठीक है। ही वॉज रिस्क्ड, उन्हें बचाया गया, फ्रॉम 35 फीट बीनीथ द स्नो, मतलब 35 फीट बीनीथ द स्नो, बर्फ के 35 फीट नीचे, यानी सोचिए 35 फीट नीचे और 35 फीट ऊपर उनसे क्या है, बर्फ है। इंसान जो है 35 फीट नीचे है और 35 फीट उनसे ऊपर जो है बर्फ है, इतना नीचे मतलब वो दबे हुए हैं। इन -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और वो कितना तापमान था, -45 डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे वो लोग जो है फंसे हुए थे। 9 अदर पर्सनल एट द पोस्ट डाइड इन द इंसिडेंट, जो देखिए उसमें बताया था कैंप में कितने लोग थे, 10 लोग थे, तो उस 10 में से 9 लोग तो वहाँ पे मर गए, उन लोग को मतलब मृत्यु घोषित किया, निकाला गया, मरा हुआ, उस घटना में मृत्यु हो गई थी उनकी। कोपड़ ऑल्सो कुडंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर, देखिए कोपड़ तो वैसे जो बच गए थे, ठीक है, बच गए थे, मतलब कि वहाँ पे उस समय निकाला जब गया, उनको जब निकाला गया तो उनका मृत्यु नहीं हुआ था, लेकिन उतना तापमान -45 डिग्री के तापमान में जब उनको निकाला गया उतना तापमान से, तो उनका जो बहुत सारा ऑर्गन जो होते हैं ना तो फेल हो चुके थे, तो उस वजह से वो भी ज़्यादा, ही कुडंट ऑल्सो सर्वाइव मोर देन, यहाँ पे कह सकते हैं मोर, कह सकते हैं सर्वाइव मोर, वो ज़्यादा मतलब जीवित नहीं रह सकते। कोपर ऑल्सो कुडंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक ज़्यादा वो नहीं सर्वाइव कर सके, ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेल, मतलब उनका जो ऑर्गन था वो बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन जो है फेल हो चुके थे। आफ्टर अ फ्यू डेज ही डाइड, कुछ ही दिनों में वो भी मर गए, मृत्यु की उनकी भी। अवलांची एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, अविलांची बताए जो बर्फीली हवाएं थी उन वो चीज़ें, और अन्य जो इन्वायरमेंटल यानी कि वातावरणीय जो फैक्टर है, कारक है, वो क्या है वहाँ पे लीडिंग कर रहे हैं, कोज है, उनके कारण है, लीड कर रहे हैं, मतलब वही मृत्यु का कारण है, ऑफ डेथ का, मृत्यु का, इन सियाचिन में। ओवर 870 सोल्जर हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, मतलब 870 से भी अधिक जवान जो है अपना वहाँ पे जीवन जो है गंवा चुके हैं। इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, मतलब ये जो ड्यू टू क्लाइमेट है ना, एक्सट्रीम जो चरम सीमा पे इनका जो क्लाइमेट है, जलवायु है, तो इस कारण से जो है 870 जवान जो हैं वो मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, और जो वातावरण का जो कारक है उसके कारण। डिस्पाइट सच चैलेंजेज, अब इन सब चुनौतियों के बावजूद, एंड हार्डशिप यानी कि सब कष्टों के बावजूद, चुनौतियों के बावजूद, आवर आर्मी मैन are always ready to serve the nation and make our countrymen feel safe and secure all the time। इतना कुछ होने के बाद, इतना कष्ट होता है वहाँ पे, फिर भी इन सब के बावजूद भी हमारे जो भारतीय सैनिक हैं वो देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते, तैयार रहते हैं, और ताकि इसलिए भी कि हमारे जो देश के कंट्री मैन हैं यानी देशवासी हैं वो सेफ और सुरक्षित, मतलब सुरक्षित महसूस कर सके हमेशा के लिए। तो ये हमारा आज का जो था कह सकते हैं यूनिट 3A यानी कि चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। तो अगर
आप और भी किसी चैप्टर का अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।